एकांत जो की है प्यारी छटा, बाकी चितवन तुम्हारी है। वृंदावन में मदन टेर पे एक बाबा रहो करे है जो कि अंधे है। वो बाबा अंधे है और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। ये बात ज्यादा से ज्यादा 60-70 साल पुरानी बात है, मतलब आजादी के आसपास की बात है। तो एक बात तो ये समझ लो, जो 70 साल पहले है सके वो आजू है सके, ये बात तो निश्चित है। तो 70 साल कोई बहुत दशक नहीं बीते, सालों हजारों शतक नहीं बीते हैं, सिर्फ दशक बीते हैं, 5-6 दशक 7 दशक, तब की बात है। एक बाबा जो नित्य ठाकुर को दर्शन करो करे, अंधे, पहले से अंधे नहीं है, ठाकुर जी के बिरह में रो रो के अंधे भय, 24 घंटा उनकी आंखें ते आंसू बहमते रहो। यही वृंदावन की गलीन में सिर्फ रोमते रहे हो, दर्शन कर रहे हैं तो रो रहे हैं, कछु मांगते रहे ठाकुर से। गलीन में भ्रमण कर रहे हैं तो, जमुना जी में स्नान कर रहे हैं तो सिर्फ रोमते ही रहे। 40 साल है गई उनको लगातार रोमते रोमते, 40 साल। और एक ही शिकायत करे, आखिर मुंह पे ऐसो कहा परा दे गए हो कि आप मोकू दर्शन नहीं दे रहे हो, आप सबन को दर्शन दो पर मोकू दर्शन नहीं दो। कबू तो मेरे ऊपर कृपा करो। कबू तो अब ये स्थिति है जाई उनकी कि वो कहूं भी मूर्छित है कि गिर जाए। पूरे दिन ठाकुर जी को भजन, सिर्फ नाम रसना, सिर्फ नाम ही जपते रहे और कुछ करे नहीं है। ठाकुर जी को दर्शन करे सुबह शाम और नाम जपते रहे, जमुना जी को स्नान करे, ब्रज की गलीन में थोड़ा बहुत मांगवे भी जाए, मधुकरी करे वे भी तो रोमते रोमते जाए। सब पूछे बाबा क्यों रोवे, बाबा के मुख से एक ही बात निकले, जा छलिया के लिए मैं आया हूं, वह छलिया को मेरी याद नहीं आवे। बाबा यूं रोमते हुए भ्रमण करे। एक दिन की बात है, बाबा झाड़िन में है कि कहूं जा रहे और वहीं मूर्छित है कि गिर पड़े, बहुत रो रहे। एक दिन क्यों आपको मेरी याद नहीं आवे, क्यों आपको मेरी याद नहीं आवे, क्यों आपको मेरी। तो बाबा तो मूर्छित भय और वाह समय वहां है के युगल सरकार को निकरबो भयो। और जब युगल सरकार को निकरबो भयो तो राधा रानी तो दया की भंडार हैं, सागर हैं। तो राधा रानी ने कहीं देखियो जी बाबा रो रहे हो, तुम इनके ऊपर दया नहीं करो, हम तो तुम्हें तब जाने जब तुम इन्हें हंसाए के आओ। तो कन्हैया बोले आपकी आज्ञा को पालन करूं, जाऊं मैं बाबा से पूछूं। तो कन्हैया बाबा के पास में गए, तो बाबा से पूछी, कन्हैया ने बाबा से पूछी, बाबा तू रोए काई को रहे हो, तो कहाँ है गए हो। बोले कछु ना भयो, तू ग्वारिया जा, तू मेरे जोरे मत आवे। अब डायरेक्ट तो आमे नहीं ना अपने रूप में। और बाबा फिर आंखें ते भी दिखे नहीं बाबा को। अरे तू कोई ग्वारिया होएगो, जा गैया चरा, तू मेरे रोवे ते कहा मतलब है। अरे बाबा तू बता तो सही, कहा बात है। बोले मोह कछु ना है बताना, तू जा, जाके पीछे मैं आया हूं, भैया मेरी सुध नहीं आवे तो तू ते बात करके कहा करूंगा। कन्हैया स्वयं समझा रहे हैं बाबा को, और बाबा मुंह मोड़ के बैठ गए कन्हैया थे। तू जा अपनो काम कर। कन्हैया लौट के गए, राधा रानी तो कहवे लगे बाबा तो माने ना है, बाबा तो रूठ के और बैठ गए। बाबा हंसवे की बात तो बहुत दूर है। अरे बोले तुम ते नहीं मानेगो बाबा, मैं जाऊं। झट किशोरी जी गई और किशोरी जी ने पूछी
बाबा तू क्यों रोवे? तो कहा है गोए? कहा तेरी बहू मर गई है। किशोरी जी ने पूछी, बाबा तू क्यों रोवे? कहा तेरी बहू मर गई है। बाबा पे रहो नहीं गयो, एक तो इतनी मीठी बाणी, ऊपर ते बहू को नाम, वो एक लाली कह रही है। जट बाबा हंस गए और हंसते हुए बोले, नाए बेटी बात जे नाए, लाली जे बात नाए, बहू बहू नाए मरी, मेरे तो बहू बहू कछु हती नाए। तो किशोरी जी बोली, अच्छा तो तू जा मारे रो रो कि तेरो कोई ना है, तू जा मारे रो रो है। बाबा बोले, मैं जा मारे ना रो रो कि मेरे कोई ना है, मैं जा मारे रो रहा हूं जो मेरो हतो है वह मेरी याद ना आते, जो मेरो हतो है वह मेरी याद ना आते, मैं जा मारे रो रहा हूं। अरे वो तो छलिया है, चलो कोई बात ना है, वो तो छलिया है, वाह अगर मेरी याद नहीं आई तो कोई बात नहीं। मोय दुख तो यह बात को है, कब राधा इतनी निष्ठुर रह गई, वो मेरी याद नहीं आई, वो तो बड़ी दयालु मैंने यूं सुनी। अब अचानक से किशोरी जी बोली, मैं निष्ठुर रह गई। अचानक से राधा जी को याद आई, तो मैं तो निकल गई बात, छुपामती वही अपने आप को बोली, बाबा बुरा मत मानियो, मेरो भी नाम राधा है। पर राधा निष्ठुर कैसे है सके? अरे वो निष्ठुर ना होती तो कन्हैया लड़ झगड़ के मेज और भेज देती, खुद चली आमती। इतनी साल है गई वाके बिरह में रोमते रोमते, वाको मेरी याद नहीं को नहीं आवे। किशोरी जी बोली, बाबा तुझे बता, तू चाहवे कहा है? तूने बता तो सही, तू चाहवे कहा है? बोले, मैं तो जी चाहूं कि या जीवन की शाम हैवे ते पहले एक बेर सुंदर श्याम सर्वेश्वरी श्री राधा के संग दर्शन है जाए, बस चाहे वही समय मेरे प्राण निकल जाए, और कछु नहीं चाहूं, बस यूं ही चाहूं एक बेर वक्त उनको दर्शन है जाए। राधा जी बोली, बाबा तो दर्शन होएगो कैसे? तू तो अंधो है, तू उनको दर्शन कर पावेगो कैसे, बताइयो ने। बाबा बोले, लाली तू बड़ी भोरी है, बहुत भोरी। जब किशोरी जी आएंगे, जब कन्हैया आवेगो, तो वो तो भगवान है। अपने कर कमल किशोरी जी जब मेरी एक नेत्र ते लगाएंगे तो मेरी ज्योति जागृत है जाएगी, दूसरे ते लगाएंगे मेरे दूसरी ज्योति जागृत है जाएगी, और तब मैं दोनों के दर्शन कर लूंगा। अब किशोरी जी से रहो नहीं गयो, झट किशोरी जी ने अपने कर कमल बाबा के एक नेत्र ते लगाए, और फिर दूसरे नेत्र लगाए, और जैसे ही दोनों नेत्रन ते किशोरी जी के कर कमल को स्पर्श भयो, वही समय बाबा के दोनों नेत्रन में ज्योति आ गई, और बाबा श्री प्रिया प्रीतम को दर्शन करके निहाल है। प्रिया प्रीतम को दर्शन उनको भयो, और दर्शन करके प्रिया प्रीतम को जी भर के देखो, और बाबा फिर से मूर्छित होके वहीं गिर पड़े। युगल सरकार भी पधार गए, चले गए, बाबा की इच्छा पूरी करके। वाके बाद सवेरे कछु ब्रजवासी आए, बाबा को उठाए के लेके गए ठाकुर के मंदिर में। वहां जाके गोसाई जी ने देखो वाकई वो हालत, तो गोसाई जी समझ गए कि आके ऊपर तो प्रिया प्रीतम की विशेष कृपा बह गई, जो काऊ पे नहीं हो, बहुत मुश्किल जिन पे हो वही कृपा भई है। वो समझ गए, उन्हें प्रयास करो, उनकी मूर्छा भंग वही, पर वो अधिक समय फिर इस शरीर से फिर इस पृथ्वी पे नहीं रहे, और अपने इस हाड़ मास के शरीर को त्याग के ठाकुर जी के धाम के लिए हमेशा हमेशा के लिए प्रस्थान कर गए। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें
YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_G फॉलो करें।